नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। राज्यपाल रमेन डेका ने हरित शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पानी और पेड़ दोनों को बचाकर रखना जरूरी। धमतरी जिले में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का कल हुआ समापन। और नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 22 माओवादियों की हुई पहचान। इन माओवादियों पर घोषित था 1,67,00,000 रुपए का इनाम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने से देश को बहुत लाभ होगा। शनिवार को नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से बेहतर प्रशासन, नीतिगत स्थिरता, सामाजिक एकजुटता और आर्थिक विकास के साथ वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। श्री कोविंद ने कहा कि यह सिफारिश अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए बुनियादी सुधार साबित होगी। राज्यपाल रमेन डेका शनिवार को रायपुर में आयोजित हरित शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानी और पेड़ दोनों को बचाकर रखना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण के लिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे अपनी लोक संस्कृति को सहेजने के साथ साथ इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा के रूप में अपनाएं। 3 दिवसीय हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से निजी संस्थाओं द्वारा किया गया था। रायपुर में 3 से 5 अक्टूबर के बीच आयोजित हुए हरित शिखर सम्मेलन में भिलाई निवासी लोक वाद्य संग्राहक रिकी क्षत्रिय ने 108 लोक वाद्यों की प्रस्तुति दी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सराहा था। रिकी और उसके समूह को हैदराबाद में 21 से 24 नवंबर तक होने जा रहे लोक मंथन के 4थे संस्करण में शामिल होने का न्योता मिला है। वहां रिकी देश भर के आदिवासी कलाकारों के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे। धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में आयोजित 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव का कल रात समापन हुआ। जल जगार महोत्सव के तहत कल सुबह हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यह मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित की गई। इनमें गंगरेल हाफ मैराथन, एंडरंस रन और वॉकेथॉन शामिल थे। जल जगार महोत्सव के दूसरे दिन कल रायपुर सहित प्रदेश भर के प्रतिभागी आज ओलंपिक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कयाकिंग, स्विमिंग, बनाना राइड, फ्री स्टाइल स्विमिंग, फ्लैग रन, थ्रो रो और रिवर क्रॉसिंग जैसे खेलों में हिस्सा लिया। महोत्सव के तहत कल जल सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के महाविद्यालयी छात्र छात्राएं,
जल असेंबली में शामिल हुए। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मानवीय सभ्यता और संस्कृति में जल की भूमिका, संकट और भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार जल जगार महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए धमतरी जिला प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा यह महोत्सव अनुकरणीय पहल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 87 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार के नवाचारी मॉडल पीकू द वाटर गार्जियन संरचना का लोकार्पण भी किया। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बीते 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में मारे गए 7 और माओवादियों की पहचान के साथ ही अब तक कुल 22 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। मुठभेड़ में मारे गए 9 अन्य माओवादियों की पहचान की जा रही है। मारे गए माओवादियों में 18 पुरुष और 13 महिला शामिल हैं। जिन माओवादियों की शिनाख्त की गई है उनमें 1 DKSZC, 3 DBCM, 9 PLGA कंपनी नंबर 6 के सदस्य, 2 DKSZC गार्ड, 6 एरिया कमेटी सदस्य और 1 एरिया कमेटी के पार्टी सदस्य कैडर के रूप में की गई है। इन 22 माओवादियों पर 1 करोड़ 67 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में कई अन्य माओवादियों के घायल होने की संभावना जताई है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य समारोह के दूसरे दिन कल भारतीय सेना के जवानों ने अपने कर्तव्य से लोगों को रोमांचित किया। सैन्य समारोह और प्रदर्शनी का समापन आज 7 अक्टूबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनी के तहत सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 6 से रात 8 बजे तक पैरा जंपिंग, खुकरी डांस, डेयर डेविल मोटरसाइकिलिंग और घुड़सवारी जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विशेष बल के कमांडो द्वारा आज स्लेदरिंग और बाइक शो का प्रदर्शन किया गया। वहीं ग्रेनेडियर्स, सिंगल और गोरखा प्रशिक्षण केंद्रों के सैन्य पाइप और ब्रास बैंड तथा विशिष्ट गोरखा रेजिमेंट के सांस्कृतिक दल द्वारा खुकरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शनिवार को मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। रवेली, सिमहारपारा, खेकतरा, कोहा बांधा, हड़गांव, औरा बांधा, छिरहुट्टी, बैगा कापा, नारायणपुर, बिजरा कापा और लोरमी के दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत ग्रामीणों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री साव ने इन गांवों में करीब 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल स्वच्छ रेलगाड़ी थीम पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों में स्वच्छता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों के अंदर बायो टॉयलेट का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता जागरूकता संबंधित पोस्टर और रेल परिसर में गंदगी फैलाने पर रेलवे द्वारा जुर्माना लगाए जाने की जानकारी यात्रियों को दी। इधर कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य मंदिर परिसरों की स्वच्छता बनाए रखना और भक्तजनों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करना था। संगठन ने दुर्गा समितियों से आग्रह किया है कि मंदिर परिसर में डस्टबिन रखें ताकि श्रद्धालु प्रसाद लेने के बाद डिस्पोजल को सही स्थान पर फेंक सकें। शक्ति जिले के चंद्रपुर स्थित महानदी में नहाने के दौरान हुए हादसे में 3 युवक डूब गए, जिनकी तलाश पुलिस और SDRF की टीम द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक भिलाई के रहने वाले हैं।
और चंद्रपुर स्थित चंद्रहासिनी माता के मंदिर दर्शन के लिए आए थे, तभी नदी में नहाने के दौरान डूब गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। यह प्रतीक चिन्ह धार्मिक और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। इस प्रतीक चिन्ह में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले पवित्र पात्र अमृत कलश को चित्रित किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह पर मंदिर, ऋषि, कलश, अक्षय वट और भगवान हनुमान का चित्र अंकित है। यह सनातन सभ्यता में प्रकृति और मानवता के संयोजन को दर्शाता है। कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अगोचर सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेला को विश्व में तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून की सक्रियता अब सामान्य से कम हो रही है। देश के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाराजा चक्रधर सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह का संगीत और शास्त्रीय नृत्य कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने नृत्य और संगीत विद्या की अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना की। उनकी कला के प्रति साधना के कारण शास्त्रीय नृत्य के रायगढ़ घराना को जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा उनके सम्मान में चक्रधर सम्मान की स्थापना की गई है। और गौरेला पेंडा मरवाही जिले के डोंगरिया में कल 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में केंद्रीय आवास राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत और कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।